Good afternoon everyone. Today in this video we will discuss about detailed estimate. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रफ एस्टिमेट क्या है और उसके टाइप्स क्या थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट. डिटेल्ड एस्टिमेट को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आइटम रेट एस्टिमेट. ठीक है, इसका अगला नाम क्या है, आइटम रेट एस्टिमेट. ध्यान रखिएगा, ये एस्टिमेट जो आपका मोर एक्यूरेट एस्टिमेट है तो ये भी एस्टिमेट, ध्यान रखिएगा, है तो ये भी एस्टिमेट, लेकिन जितने भी आपने रफ एस्टिमेट पढ़े थे, पहले हमने रफ एस्टिमेट पढ़ा था, उनसे ज्यादा एक्यूरेट आपका कौन सा है, आइटम रेट एस्टिमेट बोले या फिर हम डिटेल्ड एस्टिमेट बोले. क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, दिस इज ए मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रैक्टिकल. ठीक, ये आपका प्रैक्टिकल बेसिस पर और आपका एक्यूरेट भी ज्यादा है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज यूज फॉर पेमेंट. कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, वहां इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आपको एक्सैक्ट क्वांटिटी पे जितना उसने वर्क किया है, जितनी उसकी कॉस्ट है, उसी पे आप पेमेंट प्रोवाइड करना. ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा भी कम या ज्यादा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमें यही एस्टिमेट प्रीफर करते हैं. अब देखना, इट टेक्स मोर टाइम. क्यों ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि आइटम रेट एस्टिमेट है, हर एक आइटम का, हर एक इंडिविजुअल वर्क की यहाँ पर कॉस्ट निकाली जाती है, एस्टिमेशन किया जाता है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है. ठीक, और थोड़ा सा एक्यूरेट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को भी कंसीडर करेंगे, प्लस आपका जो कंटिजेंसी फंड है 3 से लेके 5%, वर्क चार्ज WC, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, इन सभी चीजों को हम इसमें कंसीडर करके चलते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट. ठीक है, अब समझिएगा इसका यूज क्या है. इट इज यूज टू डिटरमाइन, किसके लिए, यूज टू डिटरमाइन एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम डिटेल्ड एस्टिमेट को प्रीफर करते हैं. क्लियर. फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम के लिए, फ्रॉम ड्राइंग, आपको ड्राइंग दी जाएगी, ड्राइंग में सारी डायमेंशन दी जाएंगी, वहां उस ड्राइंग की हेल्प से आप क्या करेंगे, सभी चीजों की क्वांटिटीज फाइंड आउट करेंगे. और शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ रेट जो आपकी टेबल है, जो लिस्ट है जिसमें सभी चीजों के रेट्स लिखे हुए हैं, उन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कॉस्ट निकल आएगी. क्लियर टू एवरीवन. तो ये एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालनी, जो भी आपको ड्राइंग से क्वांटिटी निकल के आती है, ठीक है, ड्राइंग की हेल्प से क्वांटिटी निकलेगी और फिर उसमें आप क्या करेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट, जो रेट्स दे रखे हैं उन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको डिटेल्ड एस्टिमेट मिल जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट में पहला है रिवाइज एस्टिमेट. रिवाइज का मतलब क्या होता है, संशोधित, मतलब दोबारा से करना. ठीक है, तो ये दोबारा हम क्यों करेंगे, जब 2 कंडीशंस होंगी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन. व्हेन ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेट, आपने कोई भी एस्टिमेट किया, ठीक है, शुरुआत में जो आपने ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेट था शुरुआत का, ठीक है, वो आपका एक्सीड कर जाए 5%, 5% से बढ़ जाए या 5% से घट जाए. ठीक है, या तो 5% से आपका ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेट, जो आपने प्रोजेक्ट लिया है या जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पहले अमाउंट था, उससे जब आपने वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस टाइम पर अब उसकी कीमत 5% से ज्यादा बढ़ जाए, किसी भी वजह से 5% से ज्यादा बढ़ जाए या फिर घट के रह जाए, बढ़ जाए या फिर घट जाए 5% से ज्यादा. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस टाइम पे हमें रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से एस्टिमेट करना पड़ेगा कहां पर किन वजहों से ये एस्टिमेट में 5% का वेरिएशन आया है. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा कौन सा है, जब हमें रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ेगा, जब हमें व्हेन कॉस्ट ऑफ मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएशन आ जाए. मान के चलिए आज से 10 साल पहले कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 10 साल बाद अगर तब तक वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है 10 साल पहले या 5 साल पहले लेबर के चार्जेस कम रहे हो, मटेरियल के चार्जेस कम रहे हो. मान के चलिए पहले सीमेंट का कट्टा है, ठीक है, आपका 300 रुपए का आता था, अब जैसे 5 साल बाद 340 का आ रहा है, 350 का आ रहा है, तो रेट बढ़ गए, तो रेट बढ़े. ऐसे ही आपके लेबर पहले 300 रुपए पर डे के हिसाब से लेबर थी, आज मान के चलिए आपके 400-500 रुपए के हिसाब से लेबर हो. तो ऐसे चांसेस में मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, या फिर हम बोले एक्सपेंडिचर ऑन वर्क,
ये आपका 10% से ज्यादा एक्सीड कर जाए, कितने परसेंट से, 10% से ज्यादा वेरिएशन आ जाए या एक्सीड कर जाए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है। रिवाइज्ड मतलब दोबारा से, ठीक है। तो इसमें देखना, इन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कॉस्ट में हम क्या करेंगे, बोथ ओरिजिनल एंड, ओरिजिनल जो शुरुआती जो कॉस्ट थी और जो रिवाइज्ड रेट्स निकल के आए हैं, शुरुआत में जो आपने रेट दिए थे और जो रिवाइज्ड रेट हैं, उन सारी चीजों को आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में मेंशन करेंगे, ठीक है। आर सोन, ठीक है, इन्हें हम दिखाएंगे। एंड रिवाइज्ड, रिवाइज्ड बोले या फिर मॉडिफाइड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट को हम फिर तैयार करेंगे और इसी को हमने क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड। जो भी चेंजेस आए हैं उन सभी में मतलब आपको क्या करना है, मॉडिफाइड एस्टिमेट तैयार करके करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब देखना, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट दोनों ही एक हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग दिखा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट या फिर हम बोले एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट, दोनों ही सेम है, समझा देते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को क्या बोल दिया गया है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली। ऑब्वियसली बात है, आपको अलग से ही लगाना पड़ेगा, फ्रेशली या फिर हम बोले सेपरेटली, ये एस्टिमेट आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। व्हेन देयर इज रिक्वायर्ड, जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल या फिर सेपरेट वर्क, ठीक है, मैं बोलूं सेपरेटली आपको तैयार करना पड़ेगा। कब, व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल वर्क, पहले से कोई आपका कोई कंस्ट्रक्शन हो रखा है, उसमें आपको कुछ नई चीजें ऐड करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ चीजों को ऐड करना है। जैसे मान के चलिए पहले पार्टीशन वॉल कम थी, ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पार्टीशन वॉल और बढ़ाना चाह रहे हैं आप उसमें, ठीक है, तो आपके लिए काम बढ़ा, एडिशनल वर्क हुआ, ये ध्यान रखना हमेशा, फॉर एडिशनल वर्क, है ना। टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क, जो पहले से जो वर्क था उसी में ही, जो पहले हमारे पास ड्राइंग थी या वर्क था उसी में थोड़ा सा चेंज किया या फिर कुछ चीज आपने ऐड की, ठीक, तो उसके लिए हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ये कब प्रिपेयर करना पड़ता है, जब आपका ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, डिजाइन में कुछ चेंज कर रहे हैं या फिर कुछ एग्जिस्टिंग वर्क जो चल रहा था पहले से उसमें कुछ आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, उन केसों में आपको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट फॉलो करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आपको फ्रेशली और सेपरेटली अलग से तैयार करके लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पहले चल रहा था उसी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में सारी चीजें चलती रहे, नहीं, उन सब के बाद, है ना, आप क्या करेंगे, फ्रेशली एक अलग से पेपर तैयार करेंगे और उन चीजों को उसके साथ अटैच करेंगे कि ये चीजें हमारी बाद में हुई हैं। क्लियर। अब हम आते हैं एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट। समझ लीजिएगा, इट इज सिमिलर टू सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सेम उसी तरीके से है। क्या है, इफ देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द वर्क, एक्सटेंशन ऑफ वर्क मतलब मान के चलिए पहले आपने कहीं कोई वॉल लगा रखी थी, आपको आगे वॉल और एक्सटेंड करनी है। मान के चलिए देखिए ये कोई वॉल लगा दी थी आपने पहले शुरुआत में, अब आपको यहाँ से आगे वॉल एक्सटेंड करनी है, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, मान के चलिए पहले आपने केवल 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक की हाइट ले रहे थे, अब आपको और एक्स्ट्रा हाइट बढ़ा के चलनी है। तो ऐसे किसी भी केसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं, काम को हम बढ़ा रहे हैं आगे, और इम्प्रूवमेंट कोई भी नई चीजें उसमें ऐड करके इम्प्रूव की जा रही है पुराने स्ट्रक्चर में, ठीक है, या फिर पुराना जो ओरिजिनल जो पहले से हमें क्या मिला हुआ था, जो ड्राइंग थी, उस ड्राइंग के हिसाब से जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट। दोनों ही सेम है। सप्लीमेंट्री में कुछ चीजें नई जो चीजें थी वो ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, हम चीजें ऐड भी कर रहे हैं, कुछ एक्सटेंड भी कर रहे हैं, कुछ आगे भी बढ़ा के चल रहे हैं, कुछ डिजाइन में भी चेंजेस हैं। तो इन वजहों से हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट को फॉलो करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, आपको फर्दर डेवलपमेंट अगर देखना है, आगे अगर आपको फर्दर डेवलपमेंट भी करना है, तो उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट को प्रीफर करते हैं। अब समझते हैं, सेपरेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड, वही है, इन सभी के लिए सेपरेट एस्टिमेट आपको यूज करना पड़ेगा। सेपरेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल में आपको सेपरेट एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। एंड अटैच्ड विद द ओरिजिनल एस्टिमेट, जो आपका शुरुआती एस्टिमेट था उसके साथ जो भी आपने बाद में एस्टिमेट लगाया है, जो भी चीज आपने एक्सटेंशन इंप्रूवमेंट किए,
ठीक है, जो भी आपने सप्लीमेंट्री कुछ भी आपने चेंज किया उसको आप अलग से अटैच करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी में आप उसे काट पीट करके चेंज करते रहे, नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ठीक है, तो एनुअल रिपेयर की जरूरत क्या पड़ती है, कोई बिल्डिंग है उसको सेफ कंडीशन मेंटेन रखने के लिए, उसमें कहीं क्रैक्स आ रहे हैं, वाइट वॉशिंग होनी है, पुताई होनी है, पेंटिंग होनी है, तो ये चीजें, इन चीजों से क्या होगा कि जो आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा, सस्टेन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं समझिए इसे, हमेशा ध्यान रखना एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट शुड नॉट एक्सीड बाई 1.5%, 1.5% से ज्यादा ये एक्सीड नहीं करेगा। इसमें जो पॉइंट याद रखने वाले हैं 1.5%, 10%, 5%, ये चीजें ऐसी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ लेते हैं। चेंज इन डिजाइन, क्लियर टू एवरीवन। ठीक, शुड नॉट एक्सीड बाई 1.5% ऑफ टोटल, जो आपका कैपिटल कॉस्ट था, जो शुरुआती कॉस्ट थी, उसका 1.5% से ज्यादा ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट इज प्रिपेयर टू नो, इसलिए प्रिपेयर करते हैं टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट। कोई बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, समझने के लिए कितनी कॉस्ट इसमें हर साल लगेगी, उनके लिए हमें ये एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट को तैयार करना पड़ता है, जिससे कि आपका सेफ स्ट्रक्चर आपको मिल सके। लिखा भी है टू प्रोवाइड सेफ स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है, पेंटिंग कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग वर्क है, या फिर कोई और भी चीजें अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आप बोलेंगे एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, जो कि आपका 1.5% से ज्यादा नहीं होगा कैपिटल कॉस्ट का। तो देख लीजिए इसमें कहां कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसका नाम, ठीक है, डिटेल एस्टिमेट को हम आइटम रेट एस्टिमेट कहते हैं, मोर एक्यूरेट होता है, प्रैक्टिकल पर्पज में यूज करते हैं हम इसे। ठीक है, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज करते हैं, एक्यूरेट है। ठीक है, रेट और जो क्वांटिटी निकल के आएंगे ड्राइंग से, उनका मल्टीप्लाई करके आप डिटेल एस्टिमेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रिवाइज एस्टिमेट में कभी यहां से पूछ लेते हैं, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट से, कभी पूछ लेते हैं आपसे एक्सपेंडिचर ऑन वर्क, या फिर बोले लेबर एंड मटेरियल 10% से ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे। ठीक है, बाकी का अगर चेंज इन डिजाइन है या फिर कुछ सप्लीमेंट कर रहे हैं हम, कुछ वर्क को हम ऐड कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए आपको एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट करेंगे, और फाइनली आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। थैंक यू।